हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रोसीजर रहता है जब पेनल्टी जो है इम्पोज हो जाती है किसी भी टैक्स पेयर पे। पेनल्टी का मतलब मैंने आपको बताया है कि पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट आप समझ सकते हैं। जब भी कोई टैक्स पेयर जो होता है किसी भी तरह का ऑफेंस करता है, चाहे वो फ्रॉड हो, फेक इनवॉइसेस बनाए या फिर इम्प्रॉपर सप्लाई करे किसी भी गुड्स और सर्विसेज की, या फिर बोल सकते हैं टैक्स इवेजन होता है, या फिर डिस्ट्रक्शन होता है, रिपीटेड शॉर्ट टैक्स की पेमेंट होती है। किसी भी तरह का जो ऑफेंस होता है वो किसी भी टैक्स पेयर के थ्रू किया जाता है तो कुछ पेनल्टी चार्ज होती है। तो कौन कौन सी पेनल्टी होती है इन सब पे ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम क्या देखेंगे, इसके आगे का प्रोसीजर अंडर जीएसटी। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखवाऊंगी कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है, फॉलो किया जाता है किसके थ्रू, बाय द टैक्स जीएसटी टैक्स अथॉरिटी के थ्रू आफ्टर इम्पोजिंग अ पेनल्टी ऑन द टैक्स पेयर। किसी भी टैक्स पेयर पर जब पेनल्टी चार्ज हो जाती है तो क्या मतलब आप समझ सकते हैं कि पोस्ट पेनल्टी इम्पोजिशन स्टेप्स यहाँ पे लिखवाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन कर दें और स्टार्ट कर लेते हैं। सारे एक एक करके प्रोसेस लिखवाऊंगी। यहाँ से नोट्स ओपन करेंगे पहले। और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। प्रोसीजर आफ्टर पेनल्टी इम्पोजिशन की, पेनल्टी इम्पोज चार्ज होने के बाद क्या स्टेप्स रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पोस्ट पेनल्टी इम्पोजिशन स्टेप्स क्या होते हैं। कि पेमेंट होती है सबसे पहले, फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ पेनल्टी। मतलब कि इसमें जो टैक्स जो हमने बोल सकते हैं, मान लेते हैं टैक्स इवेट किया है तो टैक्स इवेजन की जो पेनल्टी होगी वो पे किया जाएगा किसी भी टैक्स पेयर के थ्रू जिसने कोई भी ऑफेंस किया है। तो पे द इम्पोज पेनल्टी, जो उसके ऊपर चार्ज हुई है वो पेनल्टी पे करेगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। पेनल्टी चार्ज होगी तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम भी दिया गया होगा ना कि आपको इतने दिन में ये पेनल्टी चार्ज पे करनी है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ पेनल्टी समझ आया। फिर क्या होता है इसके बाद अपील। अपील में क्या होता है, फाइल की जाती है एक अपील अगेंस्ट द पेनल्टी ऑर्डर विद इन 3 मंथ। मतलब कि पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट जो है एक फाइल जो है अपील की जाती है। इसमें थर्ड क्या होता है, रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है कि अप्लाई किसके लिए किया जाता है, रिव्यू करने के लिए। जो भी पेनल्टी का ऑर्डर होता है, पेनल्टी ऑर्डर, उसको रिव्यू करने के लिए इसमें अप्लाई किया जाता है। फिर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाई किया जाता है। जो भी एरर्स होती है पेनल्टी ऑर्डर में, अगर उसमें कोई एरर होगा तो उसको क्या किया जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। तो फोर्थ ये क्या होता है नंबर इसका, रेक्टिफिकेशन का। फिर फिफ्थ क्या होता है, स्टे एप्लीकेशन। स्टे एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इसमें अप्लाई किया जाता है स्टे ऑफ पेनल्टी पेमेंट। अप्लाई किसके लिए किया जाता है, स्टे के लिए, रोकने के लिए, किसको, पेनल्टी की जो पेमेंट है उसको। तो यहाँ पे ये वाला जो हमने 5 स्टेप्स पढ़े ये किसके हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक सेकेंड। ये तो यहाँ पे है कि किसके स्टेप्स है, जब पेनल्टी जो है चार्ज कर दी जाती है उसके बाद के। अभी क्या देखेंगे यहाँ पर, अपील प्रोसेस। कि अपील का जो होता है, अभी मैंने सेकंड में लिखवाया था, इसका क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्या पॉइंट होगा, फाइल फॉर्म जीएसटी APL 01 विद इन 3 मंथ।
तो मैंने अपील में आपको बताया था कि एक अपील फाइल की जाती है किसी अगेंस्ट पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट विद इन 3 मंथ। तो इसके फर्स्ट प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में ही क्या है कि एक फॉर्म जो है बोल सकते हैं प्राइमरी फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है अपील करने के लिए, किस कब तक, विद इन 3 मंथ, 3 महीनों के अंदर। फिर आता है पे 10% ऑफ डिस्प्यूटेड पेनल्टी अमाउंट, पे 10% ऑफ डिस्प्यूटेड, क्या हो गया, डिस्प्यूटेड पेनल्टी अमाउंट, मतलब कि यहाँ पे 10% जो है पे किया जाता है पेनल्टी अमाउंट पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, थर्ड अपील का प्रोसेस क्या रहता है, अपील टू एपीलेट अथॉरिटी। तो ये जो वर्ड आ रहा है इसमें अपील टू एपीलेट अथॉरिटी, इसका मतलब क्या होता है, एक अथॉरिटी जो कि अपील जो है सुनती है किसके अगेंस्ट, जो ऑर्डर पास किया जाता है जीएसटी ऑफिसर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या अपील की जाती है, एपीलेट अथॉरिटी के उनको अपील किया जाता है, ठीक है। मतलब कि ए भी बोला जाता है इनको काफी जगह, डबल ए। फिर यहाँ पे फोर्थ में क्या होगा, ए का जो डिसीजन होता है एपीलेट अथॉरिटी का वो यहाँ पे आता है। फिर फिफ्थ में क्या होता है, फर्दर अपील टू जीएसटी ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट। तो फर्दर अपील जो है वो जीएसटी कहाँ पे जाती है, जीएसटी ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट में। ये तो हो गया हमारा अपील प्रोसेस। फिर आता है पेमेंट ऑफ पेनल्टी, कैसे पेमेंट होती है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, पेमेंट ऑफ पेनल्टीज को अलग से क्या करेंगे, इसी में ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ पेनल्टी का प्रोसेस देखते हैं, इसमें कौन कैसे कैसे पेमेंट होती है पेनल्टी की। एक तो हम इलेक्ट्रॉनिक वे में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। सेकंड क्या है, थ्रू जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल पर भी ऑप्शन आता है, वहां से कर सकते हैं। या फिर पेमेंट विद स्पेसिफाइड टाइम, किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफाइड टाइम के लिए पेमेंट कर सकते हैं, विद इन आएगा, ठीक है, के साथ थोड़ी नहीं, विद इन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि कैसे पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता देती हूँ ऑफ नॉन पेमेंट की, एडिशनल देना पड़ता है, पेनल्टी रिकवरी होती है, लीगल एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी टाइमलाइन क्या होती है, पेमेंट ऑफ पेनल्टी के विद इन, जो आपको किसी भी ऑफेंस के अकॉर्डिंग जो है वो पेनल्टी का एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया जाता है टैक्स पेयर को कि आपको इतने टाइम में जो है पेनल्टी का फाइन पे करना होगा। तो विद इन स्पेसिफाइड होता है। अपील का टाइम क्या होता है, 3 मंथ का। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू का टाइम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6 विद इन 6 मंथ। और अपील का क्या होता है, विद इन 3 मंथ, 3 महीनों में, ठीक है। तो मैंने दोनों की इसमें टाइमलाइन जो है लिख दी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक जो है कि क्या ऑफेंस होता है, क्या पेनल्टी होती है, कौन सी कॉमन पेनल्टी होती है, क्या प्रोसीजर रहता है जब भी पेनल्टी जो है इम्पोज की जाती है। अगर मैं इजी वर्ड से बोलूँ तो एक लीगल नोटिस जो भेजा जाता है ऑफेंडर को, फिर उसको एक फेयर चांस भी दिया जाता है उसके सुनने का, उसको बाय द टैक्स ऑफिशियल, मतलब कि उसको एक बार ही सुना जाए। फिर समराइज फॉर्म में उसको लीगल रीजन, मतलब समराइज फॉर्म में जो रीजंस होते हैं लीगल प्रोविजन के वो दे दिए जाते हैं पेनल्टी के साथ किसको, ऑफेंडर को। फिर इफ द ऑफेंडर सरेंडर, अगर उसने सरेंडर कर दिया तो टैक्स ऑफिशियल जो है उसके यूज कर सकते हैं कैसा, एज अ लीवरेज, ताकि उसकी पेनल्टी जो है वो जितनी उसकी पेनल्टी चार्ज हुई है उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हो जाए। तो ये भी एक तरह से होता है। बाकी मैंने आपको पूरे स्टेप्स लिखवा दिया, पेमेंट होती है, अपील होती है, रिव्यू किया जाता है, फिर उसके एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है, फिर आता है स्टे एप्लीकेशन का, और अपील का प्रोसेस भी लिखवा दिया। नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे कि ऑफेंसेस दैट आर नॉट
पेनलाइज्ड, मतलब कि जिसमें ऐसे ऑफेंसेस जिनकी जो है पेनल्टी चार्ज नहीं होती है, वो कौन से ऐसे ऑफेंसेस होते हैं। तो कुछ 4-5 तरीकों के ऐसे ऑफेंसेस है, ज्यादा नहीं है, उनको भी कंप्लीट करके फिर थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।